साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 10 आ चुका है और ये साकामोटो डेज का सेकंड लास्ट एपिसोड है। एपिसोड की शुरुआत है शिन और लू के साथ। इन दोनों की हालत खराब हो चुकी है लैब में एक्शन होने के बाद। और वेट, साकामोटो आर यू रीडिंग मोनालिसा? साकामोटो कहता है मुझे इसके लिए परफेक्ट जगह पता है। क्या? एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट? नो, द बाथ हाउस। साकामोटो की बेटी कहती है ऑल ऑफ इन वन बिग बाथ। शिन साकामोटो से कहता है भाई मेरी पावर बहुत ज्यादा लो है, मुझे पता नहीं क्यों और ये बहुत ज्यादा रिस्की है। साकामोटो कहता है तुझे समझ में नहीं आया, हमें अपनी पीक परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहिए। शिन इसे समझता है एज मिशन एंड वी गो। शिन कहता है मैं पहली बार बाथ हाउस में आया हूँ। साकामोटो बेटी कहती है कि यहाँ पे बाथ हाउस बहुत ज्यादा बड़े है। शिन कहता है वेट, हाउ बिग वी आर टॉकिंग, आर दे डीप इनफ टू स्विम? और भाई शिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है स्विम करने के लिए। स्विम। साकामोटो काउंटर पे जाता है। काउंटर पे बैठा हुआ है यूटारो, एज 24, अमेच्योर हिटमैन। भाई साकामोटो को देखता है और मन में सोचता है कि फेमिलियर लग रहा है, कहीं तो देखा है। फिर भाई पोस्टर देखता है और भाई को पता चल जाता है कि भाई है साकामोटो द लेजेंड हिटमैन। साकामोटो फैमिली टॉवेल भूल गई तो साकामोटो बोलता है टॉवेल, भाई की फट जाती है और टॉवेल देता है। और वेट, टर्बो ग्रैनी? यूटोरो सोचता है यही मेरा चांस है प्रूव करने का, यही है मेरा बिग शॉट टू किल साकामोटो। फिर साकामोटो और उसकी फैमिली टॉवेल लेके चले जाते हैं। यूटोरो कहता है एंजॉय। यूटोरो कहता है मैंने फैमिली बिजनेस इसलिए चूज नहीं किया और रिफ्यूज कर दिया क्योंकि साकामोटो को मार के वो बनेगा फेमस एंड रिच। और भाई साकामोटो की स्पीड देखो, इसका तो भाई 2 मिनट में हो जाता होगा। और इस बाथ हाउस में और एक स्पेशल फीचर है जेट बाथ। शिन बेटे बेटे कह रहा है ओ या आई नेवर फील सच गुड, इट फील्स गुड। भाई ये साकामोटो डेज के कैरेक्टर या फिर ओनली फैंस के स्टार। साकामोटो कहता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बूबी ट्रैप मतलब ऐसा कोई बटन दबाना जिसको दबाने के बाद तुम इंजर्ड हो जाओ या फिर मर जाओ। फिर शिन वो बटन दबाता है जिसकी वजह से पावर और बढ़ेगी। भाई दबाता है और अपना यूटारो फिर उसके हाथ में रिमोट में से कुछ तो करता है एंड देन भाई शिन लॉन्च हो जाता है। शिन का पैर फिसल कर भाई के मत्थे में से खून आता है और वहाँ पे 2 बच्चे वो कहते हैं वाह बहुत मजा आएगा। उसके बाप को पूछते कि हम भी ट्राई कर सकते हैं। वो बोलता है हाँ जब तू बड़ा हो जाएगा। यूटारो कहता है वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, मैं तो सोच रहा हूँ कि साकामोटो कहाँ पे गिरा होगा। और साकामोटो वहाँ पे भाई नेक्स्ट लेवल पे रिलैक्स कर रहा है। साकामोटो कहता है अब बढ़िया लग रहा है। यूटारो शॉक और सोचता है कि साकामोटो कितना मास कैरी करता है। फिर साकामोटो और शिन सुना में जाते हैं। यूटारो सोचता है ये सुना में जाना चाहता है, ऐसा लगता है मरना ही चाहता है, इस बार तो मैं इसे मार दूंगा। शिन कहता है इधर तो बहुत ज्यादा गर्म है। साकामोटो कहता है और ज्यादा गर्म हो सकता है। फिर वहाँ पे लिखा होता है कि अगर तुम उस कोल पे पानी डालोगे तो फिर और ज्यादा गर्म हो जाएगा। फिर शिन बेचारा पानी लेता है और अगेन पानी डालने से पहले यूटारो अपने रिमोट से कुछ तो करता है। फिर पूरे सुहाना में आग लग जाती है। आग लगा दी। शिन ने आग लगा दी। साकामोटो कहता है अब बढ़िया लग रहा है। ये सुन के यूटारो शॉक। यूटारो सोचता है इसके आंख में कितनी चर्बी है। फिर शिन साकामोटो के बाजू में बैठता है और कहता है कुछ भी नहीं है, असैसिन ट्रेनिंग से कंपेयर करो तो ये कुछ भी नहीं है। और 2 बच्चे फिर से बाहर खड़े हुए खिड़की में से देख रहे हैं। वापस उनके पापा को पूछते हैं क्या मैं जा सकता हूँ? उसका पापा वही बोलता है हाँ जब तू बड़ा हो जाएगा। फिर साकामोटो शिन को कंधे पे उठा के लेके आता है क्योंकि शिन बेहोश हो चुका है। फिर शिन और साकामोटो कोल्ड बाथ ट्राई करते हैं। वहाँ पे भी शिन के एल लग चुके हैं क्योंकि यूटारो ने अपना रिमोट यूज करके पानी को बर्फ कर दिया। शिन के तो लग जाते हैं फिर भी साकामोटो कहता है और ठंडा हो सकता है। और 2 बच्चे उस पे स्केटिंग कर रहे हैं। फिर शिन और साकामोटो नॉर्मली भाई एक पाइप के नीचे बैठ कर नहा रहे। अगेन भाई यूटारो अपने रूममेट में से कुछ तो करता है और पानी बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। यूटारो के सब कुछ ट्राई करने के बाद भी साकामोटो नहीं मरता है। यूटारो भाई फ्रस्ट्रेशन में बोलता है क्यों ये नहीं मरता है। फिर साकामोटो शिन को कंधे पे उठाकर बाहर आता है क्योंकि शिन तो अब बेहोश हो चुका है, उसके तो भाई के लग चुके हैं। और एक बनाना की आइसक्रीम लेता है। फिर वो 2 बच्चे और उसका बाप भी बाहर आता है और बच्चे उसके बाप से पूछते हैं क्या हम भी आइसक्रीम ले सकते हैं? उसका बाप कहता है हाँ जब तू बड़ा हो जाएगा। फिर वो बच्चा बोलता है कंजूस बोल के भाग जाता है और बाय बाय करके साकामोटो को चले जाते हैं। यूटारो वहाँ पे आता है और सोचता है अब मुझे पता चला इसे लेजेंड हिटमैन क्यों कहते हैं, मैं इसे कभी भी नहीं मार पाऊंगा। फिर साकामोटो की बेटी उधर आती है और साकामोटो को बोलती है टेबल टेनिस खेलते हैं। फिर लू और साकामोटो टेबल टेनिस खेल रहे हैं और आई डोंट नो व्हाई भाई लू कैसे इसके साथ खेल पा रही है, भाई कितना फास्ट है। यूटारो मन में सोचता है कि मैं सिर्फ मेरे माँ बाप के कदमों पे नहीं चलना चाहता था, मैं हिटमैन विदाउट रीजन बनना चाहता था। फिर भाई को पास करता है और भाई अपने बाप से कहता है मैं जा रहा हूँ हिटमैन बनने। अरे क्या है भाई हिटमैन करियर है, क्या है, क्या डिग्री है, क्या है भाई, लोगों को मारने का काम। फिर यूटारो के पीछे 2 लोग आते हैं और कहते हैं भाई तू यूटारो ही है ना, तूने हमारा जवाब क्यों नहीं दिया लूजर। और भाई का मजाक उड़ाते हैं और कहते तू तो शहर छोड़कर कुछ तो बड़ा करने वाला था, तो अभी यहाँ पे आया और अपने माँ बाप के बात उसमें काम कर रहा है। और भाई पे करके हंसने लगते हैं। यूटारो चिल्ला के बोलता है तेरे को क्या करने का है? आदमी बोलता है ओ तो अपने पेइंग कस्टमर से ऐसे बात करेगा। और यूटारो को एक कस के झापड़ लगाता है छक्के की तरह। भाई एक झापड़ में भाई का खून निकल जाता है और भाई नीचे गिर जाता है। फिर वो छक्के ऐसे दिखने वाला आदमी कहता है ऐसी आवाज तेरे पास ही रख। फिर वो छक्के ऐसे दिखने वाला आदमी यूटारो की पीठ पर लात रखता है और कहता है मुझे पता है तो कुछ नहीं कर पाएगा लूजर, और ऐसे कचरे ऐसा बाथ हाउस रन करना यही तुझे सूट करता है। यूटारो भाई अगेन चिल्लाए कहता है मेरे पेरेंट्स के बाथ हाउस के बारे में बुरी चीजें कहने का। और साकामोटो ये सब सुन रहा है। फिर वो दोनों यूटारो से कहते हैं हम तो सिर्फ सच ही कह रहे हैं, ये तो सच में कचरे ऐसा डम बाथ हाउस है। और हे करके लगते हैं। साकामोटो टेबल टेनिस की बॉल उसके ऐसे दिखने वाले आदमी पे मारता है और भाई वो खत्म बेहोश। उसके साथ जो दूसरा आदमी था वो यूटारो से कहता है यू सन ऑफ अ बिच व्हाट यू डिड टू हिम। और यूटारो को भाई मुंह पकड़ के उठा लेता है और कहता है तू ये बहुत भारी पड़ेगा गांडू। और साकामोटो भाई जो आइसक्रीम की स्टिक होती है जो कि खाने के बाद रह जाती है वो फेंक के मारता है और वो आदमी फ्रिज के ग्लास पे जाके लगता है। भाई ने सिर्फ आइसक्रीम की वो जो स्टिक होती है वो फेंकी है और वो उड़ गया खत्म। फिर वो स्टिक निकल के कचरे डब्बे में भाई एज अ प्लास्टिक फेंक देता है। यूटारो साकामोटो से कहता है जो ये सब स्टार्टिंग से पता था, आई एम सॉरी आई
मेड इट। साकामोटो कहता है तेरा बात बहुत बढ़िया है, स्पेशल फीचर बहुत बढ़िया है तेरे, यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर यूटारो उसके बाप को फोन लगाता है और कहता है अब मैं बाथ हाउस को टेक ओवर करने के लिए रेडी हूँ। उसका बाप कहता है तू तो असिस्टेंट बनने वाला था ना। यूटारो कहता है मुझे लगता है मैं उसके लिए नहीं बनाऊं, अब बहुत लेट हो गया है। यूटारो कहता है फेयर इनफ एंड देन कट। फिर अगले दिन भाई शिंग का सब कुछ दुख रहा है। शिंग के लिए वो बाथ हाउस बहुत ज्यादा हार्डकोर हो गया था। फिर कुछ लोग चाइना से आते हैं और ये आदमी कहता है कि आई होप मिस्ट्रेस ठीक होंगी, मैं उसे एक ही बार में वापस लेके चला जाऊंगा। फिर शिन, साकामोटो और लू एक रेस्टोरेंट में बैठे और खाना खा रहे हैं और बातों बातों में शिंग को ये याद आ जाता है कि लू एक माफिया बॉस की बेटी थी। शिंग कहता है तेरे दोस्तों के साथ जाना चाहती है क्या? लू कहती नहीं मुझे यही पसंद है, पीसफुल लाइफ। साकामोटो भी एग्री करता है। फिर शिन और साकामोटो के मत्थे पे दोनों एक एक बंदे गन रख देते हैं और साकामोटो जिसने गन रखी थी वो चला देता है, पर साकामोटो उसे रोक लेता है यूजिंग कांटे वाला चमचा। शिन भी उस आदमी को मार देता है और साकामोटो उस आदमी को टेबल पे पटक देता है। लू उसको देखती है और कहती है क्या मैं तुझे जानती हूँ? वुटोंग। शिन कहता है वुटोंग कौन है? वुटोंग कहता है मैं हूँ वुटोंग। लू कहती है मुझे तो लगा तू मर ही गया होगा। शिन कहता है ठीक है कौन है तू? साकामोटो कहता है बड़ा भाई। लू कहती है नहीं हम रिलेटिव नहीं, ये सिर्फ एक मेंबर है। वुटोंग शिन के बाजू में बैठता है और कहता है जब से तुम छोड़ के गई हो हम लीडरशिप लैक कर रहे हैं, वापस आ जाओ और अपने बाप की जगह पे बैठ जाओ, इन वायलेंट असेसिन के साथ टाइम वेस्ट मत करो। शिन उचक जाता है। फिर लू वुटोंग के थोड़ा सा आगे जाती है और कहती है मैं कभी माफिया नहीं बनने वाली, जिसको ये उसके बाप की जॉब चाहिए ले सकता है। और भाई वुटोंग बस लू को थोड़ा सा क्लोजली देखता है एंड भाई के नाक में से खून निकल चुका है और सोचता है दैट वाज सो क्यूट। साकामोटो कहता है ये आदमी क्या है? लू कहती है मुझे इंट्रोड्यूस करने दे, इसका नाम है लू वुटोंग। और भाई हमेशा मिस्ट्रेस करते रहता है लू के पीछे जब से भाई छोटा था। लू कहती है मुझे नहीं पता क्यों पर ये हमेशा मेरे पीछे झकता ही रहता है। एक छुचोरा है और एक काउंसिलर था। काउंसिलर मतलब माफिया फैमिली को एडवाइस करने वाला और फैमिली बीच के झगड़े को मिटाने वाला। वुटोंग मन में सोचता है लू को सब पता था, मैं उसके ऊपर ध्यान रख रहा था। इट फील्स सो गुड। शिन भाई माइंड रीड कर सकता है तो शिन मन में सोचता है ये तो गोटे। कहती थी कि भाई मैंने जैसे तुझे कहा मैं माफिया के लिए काम नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ साकामोटो की दुकान में काम करना चाहती हूँ। वुटोंग कहता है मैं समझ गया, अगर मुझे मिस्ट्रेस को वापस लेके जाना है तो फिर बस एक दिक्कत है, तारो साकामोटो अ लेजेंडरी हिटमैन। शिन कहता है मुझे नहीं पता तू क्या कहना चाहता है, लेकिन भाई जो झगड़ा करना है तो आजा। वुटोंग कहता है नहीं रे, कौन ही एक असासिन को अनआर्म लड़ेगा, और ऐसा बोल के पीछे सरक जाता है। वुटोंग कहता है चल एक चैलेंज रखते हैं, जो चैलेंज जीतेगा वो लू के लेके जाएगा, बट शिन और साकामोटो से मना कर देते हैं। वुटोंग कहता है अगर तू जीत गया तो मैं तुझे बता दूंगा कि तेरे सर पे बाउंटी किसने लगाई है। फिर भी शिन और साकामोटो से मना कर देते हैं। शिन कहता है तुझे कैसे पता? वुटोंग कहता है हमारा नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू कहती है ठीक है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। शिन कहता है तू क्या कर रही है लू? लू कहती है आई एम द मेंबर ऑफ साकामोटो फैमिली। लू कहती है मैं बॉस मैन के लिए अपनी स्किन दाव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। फिर वुटोंग कहता है चल फिर मेरे साथ चलो। वुटोंग बाहर जाता है और सोचता है अपनी स्किन दाव पे लगाना, ये तो बहुत ज्यादा गलत साउंड कर रहा है और बहुत ज्यादा सही भी। हाँ ये क्या बक रहे हो मादर चोद। फिर रात हो जाती है और वुटोंग के पीछे पीछे सब जा रहे हैं गलियों में। फिर वुटोंग उन्हें एक कमरे में लेके जाता है और कहता है कपड़े चेंज कर लो सालो, जहाँ पे हम जा रहे हैं उसे ये सूट नहीं करेगा। और वुटोंग कहता है हमने तुम दोनों के लिए एक स्पेशल चेंजिंग रूम बनाया है, ये रहा, और ये रहा इसकी मिस्ट्रेस के लिए। भाई तू तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। और ये रहे साकामोटो एंड शिन आफ्टर चेंजिंग, और ये रही लू। फिर वुटोंग एक बड़ा सा दरवाजा खोलता है और भाई अंदर है अंडरग्राउंड कैसीनो। फिर वुटोंग 2 बक्से मंगाता है और वुटोंग 30 मिलियन लेता है और 30 मिलियन देता है साकामोटो को और कहता है हम 30 मिलियन से स्टार्ट करेंगे, जो भी 2 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा वो जीत जाएगा, गैम्बलिंग। साकामोटो कहता है चिंता मत कर लू, हमारे पास शिन है जो कि दिमाग पढ़ सकता है, बट शिन को भी रूल नहीं मालूम, साकामोटो को भी रूल नहीं मालूम। लू कहती है वुटोंग अच्छा फाइटर तो नहीं है लेकिन उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है और वुटोंग बहुत ज्यादा स्मार्ट है और वुटोंग सिर्फ अपना दिमाग यूज करके इतने ऊपर आ चुका है। वुटोंग ने भाई अभी में इतने समय में 90 मिलियन कर लिया है 30 मिलियन को। और वुटोंग कहता है कुछ भी हो मैं मेरे मिस्ट्रेस को लेके ही जाऊंगा। और यहीं पे साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 10 खत्म होता है और अगला एपिसोड साकामोटो डेज का लास्ट एपिसोड रहेगा। फिर साकामोटो डायरेक्ट जुलाई में वापस आएगा। तो ये चीजें बोलेगा नेक्स्ट वीडियो में। कशी है, बाय बाय।